हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे पीडी फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एचएपी यानी कि एचएपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमारा एक प्यारा सा टॉपिक लेके आए हैं एचएपी का, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारे आपको पता ही है कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जो कि प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखकर बनाए गए थे। और ये साथ ही क्वेश्चन आपके लिए 60 से 70% तक आपका रिवीजन भी हो सकता है। ठीक है, आप इसके लिए इसको आप जरूर एनालाइज करिए, ठीक है, जरूर पढ़िए। तो ठीक है, सबसे पहले आप हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं कि पहला है हमारा क्वेश्चन, डिफाइन टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है, आपको टिश्यू के बारे में बताना है पहले, ठीक है। फिर एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है उसके बारे में बताना है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं आपको वो भी आपको बताना है। फिर इसके साथ आगे बढ़ते तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है आपको वो बताना है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी बताना है। फिर आप आगे देखेंगे तो देयर टाइप्स भी आपको इसके बताना है। फिर हार्ट यानी कि हृदय, उसके चैम्बर कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर लेयर मतलब द लेयर भी आपको एक्सप्लेन करनी है। फिर आर्टरी और वेन, आपको अभी आपके लिए ये पूछ रहा हूं कि हमारे शरीर में कौन मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास में होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास में होता है, आर्टरी या फिर वेन के पास में, या फिर सीधा भाषा में बोले तो हम छोटी क्लासों में आपने भी पढ़ा होगा खराब खून और अच्छा खून, तो वो कौन सा ले जाता है आपको वो बताना है, ठीक है। फिर इसके साथ आगे बढ़ते पैरासिम्पैथिक और पीएनएस, और आपको पैरासिम्पैथिक आपको बताना है, आपको डिफरेंट बताना है सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के ऊपर, ठीक है। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते तो हमारा आप देखेंगे सेंट्रल नर्व क्या होती है, मतलब क्रेनियल नर्व क्या होती है उसके बारे में बताना, उसके फंक्शन भी आपको बताना है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है आपको उसके बारे में बताना है। फिर उसको स्टिमुलेट कौन कौन करता है उसके फंक्शन आपको बताना है। ये या क्या लगता है टाइपिंग में से मिस्टेक हो गई, कोष्टक नहीं है, ठीक है, आप इस कोष्टक को हटा दीजिए, ठीक है। फिर स्पेरोजेनेटिक्स क्या होता है वो बताना है आपको। फिर ओसिजिस क्या होता है उसके बारे में बताना है। फिर डिफाइंड सेल, सेल के बारे में ऊपर हमारा कौन सा क्वेश्चन था, डिफाइंड टिश्यू के बारे में ना, हाँ मुझे लगा एक क्वेश्चन दो बार कैसा है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते फिर आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है वो बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, हो सके तो आपको डायग्राम भी तैयार करना है। फिर राइबोसोम क्या होता है उसके बारे में बताना है। और ये पोस्टर यहाँ पे भी नहीं है, मिसप्रिंट हो गई है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। फिर इसके साथ आगे बढ़ते तो आप देखेंगे डिफाइन ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं उसके बारे में होता है। फिर इसी के साथ आप देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे प्यारा सा, बोन यानी कि हड्डियों के बारे में बताना है। फिर ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड कैसे क्लॉट करता है, मतलब जैसे कहीं लगी तो वहां पे खून का थक्का कैसे बनता है, यानी कि रक्त का थक्का कैसे बनता है आपको उसके बारे में बताना है, ठीक है। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते ईसीजी क्या होता है उसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो क्या बताना है। फिर ब्लड प्रेशर, यहाँ पे बीपी एग्जाम में अगर मानिए कि वहां पे आपको बीपी लिखा दिया जाए तो ब्लड प्रेशर ही समझना, ऐसा मत समझना कि ब्रिटिश फार्माकोपिया पूछा, वो सिर्फ फिजिक्स में रहेगा, ठीक है। फिर कार्डिक आउटपुट क्या होता है वो बताना है, ठीक है। फिर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन पे क्या क्या होता है वो बताना है। फिर अब जीआईटी की फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए कि जीआईटी की फुल फॉर्म क्या क्या है। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते तो आप देखेंगे कि अब फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्शन करता है मसल, ठीक है। फिर इसके साथ आगे बढ़ते नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन आपको करना है। फिर यूनिनरी सिस्टम के बारे में उसके पार्ट के बारे में बताना है। फिर नेफ्रॉन क्या होता है उसके फंक्शन बताना, यहाँ पे भी कोष्टक नहीं है, सॉरी ये थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है। फिर रास मैकेनिज्म बताना, ठीक है प्यारे दोस्तों। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें आप जरूर जुड़िए ताकि ये पीडीएफ वहां पे अपलोड कर दी जाएगी। इसके लिए आप भी जुड़िए हमारे पीडी फार्मेसी चैनल में, मतलब चैनल और व्हाट्सएप चैनल में और व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है प्यारे दोस्तों। थैंक यू।